हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम देख रहे हैं अपने पाइथन क्लास का डे 20। माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 20 ऑफ आवर पाइथन क्लास। तो आज हम समझेंगे लूप के बारे में। लूप में हमने कल वाइल लूप समझा था प्रीवियस क्लास में, और आज हम समझेंगे फोर लूप के बारे में। फोर लूप क्या होता है और फोर लूप के बारे में सारी डिटेल्स में बातें करेंगे कि क्या फोर लूप में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, तो ये आज की क्लास में होगा। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट फोर लूप एंड व्हाट इज द possibility we can achieve in for loop and what is not possible. Okay, so we will understand all about for loops today. स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो वो यूट्यूब से पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे। डे 19 तक की कंप्लीट रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है। ओके, और उसके आगे मूव ऑन करेंगे लाइव क्लास से। सो 2 से 3 रिकॉर्डिंग आप एक दिन में देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा और आप लाइव क्लास में जल्दी एंटर कर पाएंगे। ओके, सो previously if you have not seen yet or not completed or you have joined new, so you can watch the recording up to day 19 on YouTube and join live classes. You should complete 1 or 2 or 3 recordings in a day to मैच लाइव क्लासेस। ओके, आगे देखते हैं आज फोर लूप के बारे में हम क्या समझते हैं। देखो, फोर लूप क्या होता है। फोर लूप होता है इटरेट करता है ओवर सीक्वेंस लाइक अ लिस्ट। ठीक है, जैसे लिस्ट में या फिर टपल में या फिर सेट में या डिक्शनरी में हमने इन चारों को जब डिटेल में पढ़ा था तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझा था फोर लूप का, और स्ट्रिंग के बारे में भी जब पढ़ा था तो स्ट्रिंग के बारे में भी फोर लूप कैसे काम करता है वो इंट्रोडक्शन समझा था। ओके, तो जब भी आप इटरेट करोगे किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर तो वहां से फोर लूप का यूज कर सकते हो आप। और फोर लूप का यूज हम मोस्टली लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी में करेंगे या फिर स्ट्रिंग में भी करते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड अबाउट फोर लूप हियर। फोर लूप इटरेट ओवर द सीक्वेंस like the list, a tuple, a set, a dictionary or a string. Okay, we have understood when we learned about details in list, tuple, set or dictionary. A small introduction we learned about for loop, but we will see complete for loop टुडे। तो यहाँ पर हम समझते हैं फ्रूट्स नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसमें मैंने एक लिस्ट असाइन किया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग लिस्ट डालते हैं, हमें पता है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट में 3 आइटम लिए हैं, एप्पल, बनाना एंड कोकोनट। इन 3 आइटम्स में जब यहाँ पर फ्रूट्स को मैंने देखा, फ्रूट्स नाम की लिस्ट, और इसको जब एक्सेस किया तो सबसे पहले फोर लूप में आपको 4 कीवर्ड लिखना पड़ता है। 4 कीवर्ड लिखने के बाद आपको एक वेरिएबल नेम डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, लाइक ए, बी या एनीथिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक जो वेरिएबल नेम रखा है वो इस हिसाब से रखा है ताकि ये एक ऑथेंटिक नेम हो, जिससे हम समझ पाए कि इसमें क्या चीज आ रही है, उसको हम एक्सेस कर सके। बाकी इस नेम से और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आपको इन कीवर्ड यूज करना है। इन कीवर्ड यूज करने के बाद आपको अपने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट या फिर स्ट्रिंग का नाम लिखना है। ठीक है, हमारी जो लिस्ट है इस केस में वो एक फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर है और वो वेरिएबल हमने यहाँ लिख रखा है। तो हम क्योंकि यहाँ से एक एक फ्रूट को एक्सेस कर रहे हैं वन टाइम में, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रूट लिखा है। ये एक अच्छा नेम है इसको एक्सेस करने के लिए। बाकी हम यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी लिख सकते हैं, तब भी ये काम करेगा। सो इसको एक्सेस करने के बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है। और मैंने इंडेंटेशन के बारे में आपसे बात की थी कि जब भी आप इफ स्टेटमेंट या फिर वाइल स्टेटमेंट या फिर फोर स्टेटमेंट का यूज करते हैं तब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे। ये थोड़ा सा स्पेस कितना होता है, ये आपके आईडी पे यहाँ लिखा हुआ है, नीचे 4 स्पेस लिखा हुआ है, तो मैं 1 2 3 4 बार स्पेस छोड़ दूंगा। या फिर आप एक बार सिंगल टैब दबाएंगे, ऐसे टैब की दबाएंगे जो आपके कैप लॉक के ऊपर होता है, तो इतना स्पेस ऑटोमेटिक छूट जाएगा। और तीसरा, जब आप एक अच्छा आईडी यूज करते हो तो जब आप ये कोलोन साइन एंटर करोगे यहाँ 4 स्टेटमेंट लिखने के बाद, किसी भी लाइन को हम स्टेटमेंट बोलते हैं, ये लिखने के बाद जब आप एंटर करोगे तो ये स्पेस ऑटोमेटिक छूट जाएगा और वहां से आप अपने आगे की लाइन लिखना चालू कर सकते हो। ओके, इसको करने के बाद हम यहाँ प्रिंट करके अभी देखेंगे इसको, ये 1 by 1 प्रिंट होंगे। सो वी कैन सी for loop here. I have taken a variable named fruits and a list is assigned inside the fruit. List item is apple, banana and coconut. So you can see here for loop, you need to write 4 keyword first, putting a space here, and after that you need to define a variable name. Okay, a good variable name is like a, b, c. You can define anything, but for here in this case I am accessing a item of a list each time. So each item is a fruit, so I can define like item or fruit. This will be a good name for each item of inside this list. Okay, so after the in keyword you need to put the variable name, whatever this is, a tuple, set, dictionary or a list. In our case this is a list, so I am putting a list name here. Okay, so it has multiple items inside this and this variable is accessing item one by one from this. Okay, so from this item I can do anything with it. I am just printing for now. And remember about this indentation, I have told you earlier 2 or 3 classes. So you need to put some space here, it's called white space or indentation. So just need to put spaces. Here your id is saying how much spaces you need to put. Here my id is saying 4 spaces, so I can put 1 2 3 and 4 spaces. Okay, on another side you can just press tab key on your keyboard, it's located on cap lock key. Okay, so you can just put a tab key, it will automatically put 4 spaces for you. Okay, the third
nothing like when you just type a colon here after this for statement. By the way, any line we wrote here called a statement. Okay, so when you write for statement and when you put a colon here, when you enter in your IDE PyCharm, and it will automatically put that much space as required. Okay, so you can further type further statements. Okay, so I'm just printing this this fruit. Okay, I'm running the file and you can see after running the file it's printed one by one एप्पल, बनाना एंड कोकोनट हेयर इन माई टर्मिनल. ओके, तो मेरे प्रोग्राम रन करने के बाद आपने देखा कि इसने एक एक करके एप्पल, बनाना और कोकोनट को टर्मिनल में प्रिंट कर दिया है. ये सिंपल फॉर लूप था जिसको हम अब तक समझते आए हैं. अब इसके आगे की बात करेंगे हम. सो दिस फॉर लूप वी विल अंडरस्टैंड टिल येट वी विल टॉक अबाउट मोर हेयर. सो देखो, स्ट्रिंग में भी हमने स्ट्रिंग के टाइम में देखा था फॉर लूप में स्ट्रिंग से कैसे ले सकते हैं. तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एप्पल, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है और फॉर लूप क्या करता है, स्ट्रिंग के एक एक आइटम को एक एक लूप की तरह ट्रीट करता है. तो यहाँ पे ए पी, इसमें जो भी आइटम है ए पी पी एल ई, इसके जो स्पेलिंग्स है वो वन बाय वन इस एक्स वेरिएबल में असाइन होंगे और ये उनको वन बाय वन प्रिंट करेगा. ओके, सो मैं यहाँ पे रन करके चेक करता हूँ और यहाँ पे देखो ये वन बाय वन प्रिंट हो चुका है. सो यू कैन प्रिंट फ्रॉम दिस स्ट्रिंग one by one a letter, single letter, that is for loop exist. Okay, and it will assign into x at one time, then it will printed here. So it will access one by one a p p l e. Okay, when I run the program you can see the result here, it's accessing one by one and printed. So for the string you can also access सिंगल लेटर बाय फॉर लूप. आई होप क्लियर अंटिल हेयर. यहाँ तक आपको क्लियर है तो एसी टाइप कर दो, एसी फॉर ऑल क्लियर. ग्रेट, आगे चलते हैं. देखो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वाइल लूप में ब्रेक स्टेटमेंट को. तो हमने ब्रेक स्टेटमेंट ऑलरेडी समझा था कि क्या करता है. मैं यहाँ जस्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ क्विकली. तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ये प्रोग्राम को, लूप को एंड कर देता है बीच में. जहां पर भी इसे ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है इसका मतलब है कि इसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और वो लूप से बाहर निकल जाएगा डायरेक्टली. ओके, सो व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट डज हियर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट इन वाइल लूप in our previous class. So it end the loop whenever it's reached to break statement, break keyword, it will end the loop immediately. So यहाँ पर प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं. मैंने सेम वेरिएबल्स ले लिए हैं फ्रूट्स नाम के और यहाँ पर सेम लिस्ट ले ली है मैंने पहले एग्जाम्पल में जो था. उसके बाद मैंने यहाँ पे फोर कीवर्ड लिखने के बाद सेम वही चीज लिखी है, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है. यहाँ पे इंडेंटेशन पे ध्यान देना. इसके बाद मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा है. इफ स्टेटमेंट लिखने के बाद में मैंने चेक कराया फ्रूट जो है करंट टाइम में, जो फ्रूट एग्जीक्यूट हो रहा है, जो करंट टाइम में आ रहा है, वो बनाना के बराबर है कि नहीं है. अगर बनाना के बराबर है तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन, जो इफ कंडीशन रखी है, उसके बाद मैंने जब एंटर किया तो ये अपने आप इतना इंडेंटेशन छोड़ देगा. इसको देखो, मैं यहाँ पे लाइन वापस हटा रहा हूँ और यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, ये ऑटोमेटिक इंडेंटेशन छोड़ देगा. ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रेक टाइप कर रहा हूँ. ये इंडेंटेशन का मतलब है कि ये वाला जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये इफ के अंदर है, इफ कंडीशन के अंदर है. ये लूप के साथ बार बार नहीं चलेगा. जब ये कंडीशन मैच होगी, ट्रू होगी, तभी चलेगा. तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर है ब्रेक. और यहाँ पे जो ये सारी लाइंस है ये जो है वो फोर स्टेटमेंट के अंदर है, फोर लूप के अंदर है. ठीक है, तो ये इंडेंटेशन ध्यान रखना जरूरी है. अब यहाँ पर जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तब यहाँ पे फर्स्ट टाइम में एप्पल आएगा, एप्पल प्रिंट होगा. प्रिंट होने के बाद ये चेक करेगा एप्पल इज इक्वल टू बनाना, जो कि नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, अंदर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा इफ स्टेटमेंट में. उसके बाद बनाना को चेक करेगा, बनाना यहाँ पे आएगा, बनाना प्रिंट भी होगा. उसके बाद चेक करेगा बनाना इज इक्वल टू बनाना, जो करेक्ट होगा. करेक्ट होगा तो यहाँ पे ब्रेक कर देगा और लूप से बाहर निकल जाएगा. थर्ड टाइम ये कोकोनट को एक्सेस करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे लूप से बाहर निकल चुका है. बाहर निकलने के बाद यहाँ पे थर्ड आइटम जो कोकोनट है वो एक्सेस नहीं होगा. तो इसको रन करके देखेंगे अभी हम. So what break statement does, I have already cleared it in our previous class in while loop. So I'm just explaining a short here in a short. So for the break statement will end the loop as soon as it's reached to break statement. Okay, so I'm taking the same example here, fruits and in a list. Okay, then putting a for keyword and looping through the fruits one by one, printing it and assigning a condition here, if fruit is equal to banana. So I'm checking if fruit is equal to banana. When reach to banana, then it will break the loop. So notice this indentation here, this break statement inside this if statement. Okay, so that's why this indentation is here, and this all indentation says it's all the statement inside this for statement. If I just write it here, it will not work for if condition. Okay, so first time it will iterate through the list, and first time apple will be inside the fruit. So apple will be printed. Then if fruit is equal to banana, it's checking if apple is equal to banana at the first time, and it will not equal to banana, then this statement will not be executed, this line. Okay, next time it will check for banana, then banana in the fruit, it printed banana is equal to banana, it's correct, it's true the statement, making it true. So break will be executed and it's break the loop. It then it will exit from the loop and it will no longer accessing coconut here. Okay, when it found a break statement, then it will exit from the loop.
Okay, so I'm running the program. Check the output here. First is apple, second is banana. Okay, if I just comment these two lines and run the program, you can see all the output. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जब मैं उसको कमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमें सारे आउटपुट मिलते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट आता है इसके बराबर होने के बाद तो हमें सारे आउटपुट नहीं मिलते हैं, यहाँ से प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है जब उसको बनाना मिल जाता है। ओके, आई होप ये ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर होगा आप लोगों को। ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ ब्रेक स्टेटमेंट क्लियर। ओके ग्रेट। सो अब हम आगे चलते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट पे। कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी हमने व्हाइल लूप के अंदर देखा था। कंटिन्यू क्या करता है, ये स्टॉप करता है करंट इटरेशन को और आगे से कंटिन्यू करने लग जाता है। मतलब अभी जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसको आगे, जब भी इसके आगे जो भी लाइंस है वो सारे को रोक के और उसके आगे से कंटिन्यू करता है, मतलब नेक्स्ट इटरेशन में चला जाता है। ये लूप से बाहर नहीं निकलता है, ये कंटिन्यू करता है वहां से प्रोग्राम को आगे से नेक्स्ट इटरेशन से। तो यहाँ पे समझना क्या हुआ, मैंने सेम एग्जांपल ले रखा है और यहाँ पे इफ कंडीशन पे आ जाता हूँ मैं। इफ कंडीशन में चेक करता है फ्रूट्स इक्वल टू बनाना है क्या, तो फर्स्ट टाइम तो एप्पल आएगा, हमें पता है बनाना नहीं है तो ये लाइन स्किप हो जाएगी क्योंकि ये फॉल्स हो गई। और प्रिंट जो है इस टाइम ये इफ के अंदर नहीं है, ये 4 के अंदर है। ओके, इफ के अंदर तब होगा जब मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो तब ये इफ के अंदर होगा, बट ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि कंटिन्यू के बाद है। वैसे भी अभी ये जो है इसका इंडेंटेशन है वो 4 के लेवल पर है। ओके, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो 4 के अंदर है, इफ के अंदर नहीं है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये कंडीशन मैच नहीं होती है नेक्स्ट लाइन पे जाता है और यहाँ से एप्पल प्रिंट होगा। ओके, नेक्स्ट टाइम ये बनाना के लिए जाता है तो नेक्स्ट टाइम बनाना आता है यहाँ पर और बनाना जो कि इसके बराबर होता है। ओके, बराबर होने के कारण इसने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट जितनी भी लाइंस होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। एग्जीक्यूट नहीं होगी तो मतलब ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। कंटिन्यू करने के बाद ये थर्ड इटरेशन पे चला जाता है, ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा। ठीक है, तो बनाना होने प्रिंट करने के बाद ये नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया। यहाँ पे बनाना प्रिंट नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम सिर्फ एप्पल प्रिंट हुआ और यहाँ से कंटिन्यू कर गया। इसको कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट इटरेशन कोकोनट, तो कोकोनट फ्रूट्स के अंदर आया और उसके बाद इसने वापस चेक किया कोकोनट बराबर है क्या, नहीं है बनाना के बराबर, तो ये नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा और यहाँ पर प्रिंट करेगा उसको और प्रिंट करने के बाद कोकोनट प्रिंट होगा। तो हमारे इस वाले केस में सिर्फ एप्पल और कोकोनट प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये प्रोग्राम कंटिन्यू कर गया था। ओके, सो कंटिन्यू वी हैव ऑलरेडी understood about in while loop. Okay, but I am explaining in a short here. So it will stop the current iteration, current execution of the loop and continue from the next execution. It will do not break the loop, do not exit from loop, but it will continue from just next execution. So taking the same example here and coming on this if statement, first time its fruit is apple, so it's checking for apple is equal to banana, it is false, so running on next line. So mind this indentation here, it is not inside the if statement, it is inside the for statement. Okay, when I just press a tab here then it will counted inside if statement, but this is not the case, it is inside for statement right now. We can see the level here. Okay, so if inside if statement only the single line continue is here, so this is not matching. First time this is not matching, apple, the apple is not equal to banana. Okay, so this is false completely, so the continue will not execute and it will print the apple here. Next time it goes to banana and banana is equal to banana, we know this statement will be true next time. So continue, it will continue the program and not print next line, not execute any further lines after the continue. Okay, so once it find continue, it just skip it and go to next iteration, just skip further any iteration it has and go to next iteration, and this time coconut it found and coconut is equal to banana, that is false, and it goes to print statement this time and coconut is printed. So in this case first time apple and second time it skip the banana and coconut is printed, so only apple and coconut will be there in the result. Okay, I am running the program and you can see apple and coconut is here, it skip the from here continue button, continue statement. So यहाँ पर हम देख सकते हैं एप्पल और कोकोनट प्रिंट हो गए हैं और बनाना जो बराबर हुआ है यहाँ से कंटिन्यू करने के कारण बनाना प्रिंट नहीं हुआ है, इस चीज को स्किप कर दिया इसने। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी इफ क्लियर अंटिल हियर। ओके ग्रेट, सो अब आगे की चीज पे चलते हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। द रेंज फंक्शन, फोर लूप में रेंज फंक्शन का यूज होता है। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ नंबर इन रेंज फंक्शन। ठीक है, रेंज फंक्शन में आप किसी नंबर को स्पेसिफाई कर सकते हो। इट विल स्टार्ट रनिंग द लूप फ्रॉम 0 डिफॉल्ट टू डेट नंबर नॉट इंक्लूडिंग। सो यहाँ पर देखो जब आप रेंज स्पेसिफाई करते हो तो अगर रेंज में आपने 5 स्पेसिफाई किया है तो जो लूप रन होगा वो 0 1 2 3 4 तक होगा। ठीक है, और 5 इंक्लूड नहीं होगा कभी भी, ये जो आप नंबर स्पेसिफाई करते हो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे 4 कीवर्ड लिखा और यहाँ पे लिखा एक्स, एक्स एक वेरिएबल है, आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इन लिखा है जो पहले जैसे लिखते हैं, और यहाँ पर जो मैं वेरिएबल नेम लिखता था लिस्ट, सेट, टपल या डिक्शनरी या फिर कोई स्ट्रिंग,
उसकी जगह मैंने लिखा है रेंज फंक्शन। और रेंज फंक्शन क्या करता है, उतनी रेंज को बना देता है जो आप डिफाइन करते हो, बट ये इसमें जो नंबर आपने डिफाइन किया है उसको इंक्लूड नहीं करता है। और ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, डिफॉल्ट 0 होता है इसकी वैल्यू। जब आप रेंज फंक्शन पे कर्सर रखोगे अपना, तो यहाँ पे बताएगा आपको कि कहाँ स्टॉप करना है, ये इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, कब स्टॉप करना है। रेंज लिखने के बाद मैंने 5 लिखा, इसका मतलब ये है कि 0 से 4 तक प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है। सो यू कैन सी द रेंज फंक्शन हेयर, this will the default value start from 0 and you can specify a number inside the range. Okay, so this number should be integer here, and inside this range you can see put the cursor on it, and it is asking you for supported index for any stop number. So this number will not be included. If I am specifying here 5, so it will only print from 0 to 4. Okay, not including 5, because 0 is default for start, and the number you specify is not included always. Okay, so I'm running the program and you can see the result here, 0 to 4 is printed. Okay, 0 1 2 3 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 से 4 तक प्रिंट हो चुका है और 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपल चीज थी। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ आगे कि रेंज में डिफॉल्ट नंबर आप चेंज कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू शुरू होती है 0 से। डिफॉल्ट वैल्यू 0 से शुरू होने के बाद आप स्टार्टिंग नंबर को अगर आपको नीड हो तो आप चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको फर्स्ट पैरामीटर जो है वो डिफाइन करना होगा। पैरामीटर्स क्या होते हैं, किसी भी फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो उसको पैरामीटर बोला जाता है। ओके, इसमें फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। अभी ये एक फंक्शन है जो कि आपको करली ये पैरेंथेसिस से पता चल रहा है कि ये एक फंक्शन है, और फंक्शन में हमने वहां पे एक सिंगल पैरामीटर पास किया था। यहाँ पर कॉमा के बाद जो पैरामीटर पास करते हो उसे कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर बोला जाता है, और यहाँ पर हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो रेंज 2 5 जब आप डिफाइन करते हो, इसका मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, अब ये 2 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे प्रिंट करेगा 2 3 4। यहाँ पे भी 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये सेकंड नंबर अब आपका रेंज बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं होगा। जब आप रेंज पे माउस रखते हो तब यहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा, और कभी भी आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। जो भी आपका यहाँ पे लिंक आता है उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पर देखो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे एंड हो रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर हम इसे स्पेसिफाई नहीं करेंगे 2 को इस तरह, तो इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा। ओके, सो यू कैन सी यू कैन चेंज द डिफॉल्ट नंबर, इट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट इफ यू नॉट स्पेसिफाइंग इट, बट you can specify as a first parameter to start a number. I am specifying here 2. It means it run from starting 2 3 and 4, and I am specifying until 5, but 5 is not included always. Okay, so it will run only 2 3 4. So if I am just putting here just removing here, this is normal range function, and if you want to run from any other number then 0, so you can specify here. If I want to run from 3, you can just type here 3. If you want to run from 2, you can just type here 2. Okay, this is the end number but not including, so it will only run until 2 3 and 4. Okay, so this range is defined, one by one goes to x and printing this number. So what is parameter? Any parameter inside the any function. Okay, parameter is the value that you should pass, you are passing inside any function. Here is the 2 parameter by comma separated. Okay, we will understand more about parameters and functions in the further upcoming lessons. So I'm running the program and you can see the result here. It is starting from 2 3 and 4. Okay, and not including 5. आप देख सकते हो रिजल्ट, और मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल है अब तक कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर डिफाइन कर दिया। आगे देखते हैं, एक केस में आप क्या कर सकते हो कि नंबर, ये तीसरा पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे समझते हैं हम क्या होता है ये। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट जो हो रहा है 1 by 1 हो रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, इस तरह से। अगर हम चाहते हैं इंक्रीमेंट में डिफरेंस आए, लाइक 2 से इंक्रीमेंट हो, 3 से हो या 4 से हो, तो हम यहाँ पे थर्ड पैरामीटर को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो चेंज इंक्रीमेंट सीक्वेंस बाय स्पेसिफाइंग थर्ड पैरामीटर। रेंज लाइक मैंने रेंज में 3 नंबर लिए हैं, 2 15 और 4। ये क्या करेगा, ये 2 तो आप जानते हो 2 से स्टार्ट करेगा, 15 भी आप जानते हो ये 15 तक प्रिंट करेगा, बट 15 को इंक्लूड नहीं करेगा, और 4 जो नया है आपके लिए, ये क्या करेगा, ये इस सीक्वेंस में इंक्रीमेंट करेगा नंबर को। तो इतने के डिफरेंस पे होगा। तो पहले अगर 2 आया है तो 2 के बाद 4 के डिफरेंस पे 6 आएगा, इसके बाद अगेन 4 के डिफरेंस पे 10 आएगा, फिर से 4 के डिफरेंस पे 14 आएगा, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि 15 से आगे जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है अगर आपने 15 डिफाइन कर रखा है। तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो थर्ड पैरामीटर से। सो यू कैन स्पेसिफाई द थर्ड पैरामीटर हेयर एंड यू कैन चेंज द सीक्वेंस। ओके, बाय डिफॉल्ट इट्स रनिंग 1 by 1 in the difference, and you can make difference longer by just specifying the third parameter. What you already know, this 2 means it is starting from not 0 and starting from 2. Okay, and this 15 means it will end and run up to 15 but not including 15. Okay, and what this 4 means, this 4 means it's putting the difference between number by the 4. Okay, so if first time printed 2, it will next iteration will be printed 6, difference of 4. Okay, again the further statement it will print the 10 in difference of 4.
again it will print the 14 but not going further 14 because you have defined here 15 and 15 is not included, so it will just print 2 6 10 and 4 14. ओके, मैं यहाँ रन करता हूँ प्रोग्राम को और आप यहाँ देखो 2 6 10 और 14 प्रिंट कर दिया इसने, 2 6 10 एंड 14 इट इज प्रिंटेड एंड डिफरेंस ऑफ 4. ओके, सो यहाँ पर देखो अगर मुझे कोई टेबल प्रिंट करनी हो लाइक इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं और अगर मुझे कोई टेबल प्रिंट करनी है तो मैं अगर चाहता हूं 5 की टेबल प्रिंट करना तो मैं स्टार्ट करूंगा 5 से और इसको मैं ले जाऊंगा 50 तक, बट क्योंकि ये 50 इंक्लूड नहीं करेगा तो मैं इसे ऐसे बोल दूंगा 51 बोल दूंगा या 50+1 बोल दूंगा. ठीक है, तो ये 51 तक इंक्लूड कर लेगा. उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस चाहिए मुझे 5 का चाहिए. ओके, तो या तो मैं इसको डायरेक्टली 51 लिख सकता हूँ 51 या फिर मैं इसे 50+1 लिख सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि ये यहीं तक प्रिंट करेगा. इजी के लिए मैं 51 कर देता हूँ और अब ये 5 की पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी मेरे पास. जस्ट मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और आप देखो यहाँ से 5 से प्रिंट करना स्टार्ट किया इसने, 5 10 15 20 और इस टाइप से इसने 50 तक प्रिंट कर दिया. अगर यहाँ पे 51 नहीं लिखोगे तो ये 50 तक प्रिंट नहीं करेगा, 45 तक प्रिंट करेगा. देखो ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 5 का आ रहा है तो 49 तो प्रिंट नहीं कर सकता ये, इसलिए 51 रखना होगा. सो यू कैन जस्ट प्रिंट अ टेबल हियर बाय स्पेसिफाइंग सम नंबर्स. So this is the starting number, this is our ending number. You can just type it like this 50+1 or keep it simple like 51. Why 51? Because it printed until 50. If you type 51, 51 is not including. Okay, then this is the difference number. How much difference do you want to keep inside this? Okay, so I want difference of 5. So it will print a table of 5. You can see the result here 5 10 15 20 until the 50. If you just put here 50, it will not include the 50 and print until 45. Why 45? Because difference of 5, so it will not go until 49. Okay, because of this difference 5, so you need to put 51 here. So I'm running the program and it is very simple to print a table by this for loop. Okay, so I think all clear until here. इफ ऑल क्लियर जस्ट टाइप AC फॉर ऑल क्लियर. यहाँ तक आपको क्लियर है तो AC टाइप कर दो. आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई है रेंज के अंदर तो. ओके, आगे चलते हैं. सो यहाँ पर देखो एल्स फॉर लूप में क्या काम आता है. एल्स को आप यूज कर सकते हो फॉर लूप के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे किया है. ये क्या करता है, ये जब फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है और फिनिश हो जाता है बिना किसी इंटरप्शन के. ओके, बिना किसी इंटरप्शन के फिनिश होने के बाद ये एल्स वाला जो स्टेटमेंट है ऑटोमेटिक रन हो जाता है. ओके, एल्स में जो कुछ भी आप लिखोगे वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा. जब हम व्हाइल लूप यूज कर रहे थे तो यहाँ पे था व्हाइल लूप के साथ कंडीशन, और जब कंडीशन मैच नहीं होती थी तब एल्स में जाता था. बट फॉर लूप के अंदर ऐसा नहीं है. फॉर लूप के अंदर जब ये स्टेटमेंट पूरा खत्म हो जाएगा तो एल्स लूप को भी प्रिंट करेगा. ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में अगर फॉर लूप को किसी और तरीके से नहीं रोका गया तो, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, अगर ब्रेक स्टेटमेंट ने इसे रोक दिया तो ये एल्स स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा. ओके, सो यहाँ पर मैंने रेंज 5 ले रखा है और ये 0 से 4 तक नंबर प्रिंट करेगा और यहाँ पे ये एल्स स्टेटमेंट उसके बाद प्रिंट हो जाएगा. चेक करते हैं हम. यहाँ देखो 0 1 2 3 4 और उसके बाद फाइनली फिनिश्ड जो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा हुआ है वो प्रिंट हो गया. ओके, सो यू कैन यूज एल्स इनसाइड अ फॉर लूप, सो इट विल रन ओनली आफ्टर for loop is finished. Okay, without any interruption. So this for loop run first without any interruption and then this statement will also be printed. We will also seen in our previous class that while loop, inside while loop there will be a condition and if condition will be false then only else printed. But in this case for loop executed successfully and when successfully executed then else will be also printed here. Okay, but it should not break anywhere like for break keyword. Okay, by the break keyword it should not break, no interruption. If we'll find interruption then it will not print else. Okay, so if it will execute it successfully then only it will print else statement. So I'm running the program and you can see the result here 0 to 4 printed because of this range 5 and else statement also printed. Finally finished. Okay, so one more example with break statement I'm showing you. इसी example को break statement के बाद मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पर देखो else block will not executed इफ द लूप इज स्टॉप्ड बाय अ ब्रेक स्टेटमेंट. तो यहाँ पर देखो फॉर लूप मैंने लिखा है, यहाँ पे कंडीशन चेक कराई है और यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है, उसके बाद मैंने ब्रेक किया हुआ है. ये एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है जिसके बारे में मैंने पहले बात करी थी आप लोगों से इफ स्टेटमेंट के टाइम में. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से इफ के अंदर, लेकिन जब मैंने बात करी थी अगर आपको सिंगल लाइन ही लिखनी है इफ के अंदर तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ जस्ट स्पेस देके उस सिंगल लाइन को लिख सकते हो. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट हैंड सिंटेक्स है. ओके, आपको क्लियर नहीं है तो आप जब इफ वाला चैप्टर देखोगे इफ वाला, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आया. ओके, और उसके बाद में प्रिंट किया मैंने तो प्रिंट 4 के अंदर है, इफ के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना. इफ के अंदर इस तरीके से होगा अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. तो प्रिंट करने के बाद इसने ब्रेक इंटरप्ट कर दिया. जब भी ये 3 को मैच करेगा तब ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के कारण ये एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हो पाएगा. सो यू कैन आल्सो यूज else statement, but if break statement will break the loop then else statement will not be executed here. Okay, and this is the shorthand syntax of if statement. So if you want to write break like this, if it is a single line you want to write inside if statement, you can just write after putting a space here.
Okay, and this is well cleared inside the if chapter I have already explained. Okay, so you can see that for details, but you can write like this or like this as you need. Okay, for single line statement, and this print statement not inside the if loop, if statement. Okay, so it is inside if it is entering here, putting a space, putting an indentation, but it is not like that. Okay, only single statement is here inside if. Okay, so I'm just putting space here and I'm running the program, and it only printed 0 1 2. Why? Because it's breaked. ओके, ब्रेक्ड ऑन 3 एंड एल्स नॉट प्रिंटेड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जब फॉर लूप ब्रेक हो जाता है कहीं से भी आप ब्रेक कीवर्ड के थ्रू, तो ये एल्स स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है तो एसी टाइप कर दो, ऑल क्लियर, टाइप एसी फॉर ऑल क्लियर इफ क्लियर अंटिल देयर। ओके ग्रेट। मनोज इज सेइंग सर जी वन रिक्वेस्ट, इफ यू it is possible can you also state application where each is used in programming so we understand and identify where to use, just example, just a suggestion. Okay, I will check for that in a Q&A session, just 2 to 3 minute things more to explain, just wait. Okay, so अब हम बात करते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप क्या होते हैं? कोई भी लूप, एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप आता है तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, हमने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट पढ़ा था। कोई भी चीज एक चीज के अंदर आ रही है तो वो नेस्टेड हो गई। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 लिस्ट ली है, एक प्रॉपर्टीज जिसमें रेड, बिग और टेस्टी, ये 3 प्रॉपर्टीज है, और दूसरा फ्रूट्स जिसमें एप्पल और वाटरमेलन है। सो अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एज अ वेरिएबल। सो फॉर पी इनसाइड प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज एंड फॉर एफ इन फ्रूट्स। सो यहाँ पर देखो 2 फॉर स्टेटमेंट लगे हुए हैं और दोनों फॉर स्टेटमेंट के अंदर एक गैप है। तो यहाँ पे जो ये इंडेंटेशन है इसका मतलब इसके अंदर जो ये सारी चीजें आ रही है वो फर्स्ट वाले फॉर लूप के अंदर है, और जो सेकंड वाला फॉर लूप है उसके आगे भी ये इंडेंटेशन है। इसका मतलब ये वाली जो चीज आ रही है वो सेकंड फॉर लूप के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है पाइथन में। इसके बारे में मैंने पहले एक्सप्लेन किया है इफ वाले चैप्टर में, तो आप उसको ध्यान से समझना इंडेंटेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, ये बताता है कि इसके अंदर ये चीजें हैं और ये बताता है इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो 4p इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज में मेरे पास 3 आइटम है, ये 1 बाय 1 एक्सेस करेगा, और पहले p के लिए यानी कि पहले रेड के लिए ये पूरा फॉर लूप चलेगा। ओके, तो पहले p में आया रेड में इसने पूरे फॉर लूप को चलाया, और यहाँ पर f फॉर f इन फ्रूट्स, तो पहले फॉर लूप में फ्रूट में आया एप्पल, तो ये 1 बाय 1 इसको एक्सेस करेगा। तो f के अंदर है अभी एप्पल, तो ये प्रिंट करेगा, और p के अंदर आपको पता है अभी रेड है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा रेड, और उसके बाद f के अंदर एप्पल है तो यहाँ पे प्रिंट होगा एप्पल। तो सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा रेड एप्पल। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर रेड एप्पल प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट खत्म होने के बाद इस फ्रूट्स पे जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट को एक्सेस करेगा जो कि है वाटरमेलन। तो अभी भी ये पहले वाले लूप पे नहीं गया, अभी इसी लूप में चल रहा है। जब सारे आइटम को खत्म कर लेगा तब ऊपर जाएगा वापस। तो यहाँ पे वाटरमेलन है नेक्स्ट टाइम, तो अभी भी पी में वही चीज पड़ी है फर्स्ट वाली रेड, तो यहाँ पे रेड, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होगा फ्रूट्स के अंदर एफ के अंदर वाटरमेलन, तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगा रेड वाटरमेलन। फिर इसके सारे आइटम खत्म होने के बाद ये वापस से ऊपर वाले लूप में जाएगा और प्रॉपर्टीज में सेकंड आइटम को एक्सेस करेगा बिग, तो यहाँ पर आएगा बिग के बाद वापस से ये पूरा लूप चलाएगा जो कि है यहाँ पे बिग, और उसके बाद पहला फ्रूट्स में पहला आइटम है एप्पल, तो यहाँ पे आएगा बिग और नेक्स्ट टाइम आएगा एप्पल, बिग एप्पल, नेक्स्ट आएगा बिग वाटरमेलन। फिर ये आइटम खत्म होने के बाद वापस से पहले वाले लूप पे जाएगा और यहाँ पर आएगा अब तीसरा आइटम टेस्टी। सो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर लूप में आएगा, इस टाइम पी की वैल्यू टेस्टी है और इसके लिए पूरे फॉर लूप को चलाएगा फिर से। सो यहाँ पे आएगा टेस्ट फर्स्ट टाइम एप्पल, सो यहाँ पे प्रिंट होगा पी के अंदर टेस्टी, एफ के अंदर एप्पल, सो टेस्टी एप्पल। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर फ्रूट्स के अंदर प्रिंट होगा वाटरमेलन, सो यहाँ पे प्रिंट होगा टेस्टी वाटरमेलन। ये खत्म करने के बाद वापस से पहले वाले पे जाएगा, अब इसमें भी वैल्यू खत्म हो चुकी है तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इस तरीके से प्रिंट होगा रेड एप्पल, रेड वाटरमेलन, बिग एप्पल, बिग वाटरमेलन, टेस्टी एप्पल एंड टेस्टी वाटरमेलन। ओके, ये लूप के अंदर लूप को एक्सेस कर रहा है। ओके, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। सो व्हाट इज द नेस्टेड लूप हियर? यू कैन एक्सेस लूप इनसाइड अ लूप. So here I have taken 2 list. First is properties, second is fruits. So I am accessing first property here. So P first is accessing the red inside the P variable. Okay. Next time it accessing for F in the fruits. So it's accessing apple here. So F has a apple and P has red. So it will print red apple, and next time it's go to fruits and checking for other values. This is watermelon this time. So F has watermelon and P already has red. Because it not goes to upper loop, it is inner loop, it is inside inner loop. So here it is red, so already it has red, and next time watermelon inside it, so it's printing watermelon, so it is red watermelon next time. So it finished all the item here and going to first loop again here. So checking for the second value big, so this time P holding big, and now F is counting from starting again because it is running the loop again. So this time apple,
So P has big and F has apple. So big apple, and again what for the watermelon, big watermelon. Next time when it finished all the item inside second loop, it goes to first loop again and it pick the third value tasty. This time P has the tasty, F has the apple. Okay, so tasty apple, and again for the watermelon it has watermelon, tasty watermelon. So it goes up again after finishing all the value, and here also all the value is finished, so it will exit from the loop. So it printed like this: red apple, red watermelon, next time big apple, big watermelon, next time tasty apple and tasty watermelon. So I'm just printing, running the program here, and you can check here it is printed red apple, red watermelon, बिग एप्पल, बिग वाटरमेलन, टेस्टी एप्पल एंड टेस्टी वाटरमेलन. सो आप चेक कर सकते हो जो मैंने बोला था उस रिजल्ट को इसने प्रिंट कर दिया है यहाँ पर लूप के अंदर, लूप को एक्सेस करके. ओके और आई थिंक आपको अगर पूरा क्लियर नहीं हुआ तो आपको वापस से देखने की जरूरत है इसको, बट आई होप मैंने जितना क्लियर किया होगा आपको क्लियर हो गया होगा ये. ठीक है, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एसी टाइप कर दो, टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हियर. सो अभी की लास्ट चीज है यहाँ पर आज की, पास स्टेटमेंट. इसको हमने इफ स्टेटमेंट में भी पढ़ा था कि अगर कोई कंडीशन आप नहीं लिखना चाहते हो वहाँ पे तो जस्ट पास लिख दो. किसी भी रीजन से आप कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो एरर नहीं जनरेट करने के लिए पास लिख दोगे तो पास हो जाएगा. तो यहाँ पे भी फॉर लूप में आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, फॉर लूप को खाली नहीं छोड़ सकते, और किसी रीजन से आप कुछ भी कंटेंट यहाँ लिखना नहीं चाहते हो फॉर लूप के अंदर तो यहाँ पे सिर्फ इस पास स्टेटमेंट को लिख दो. और ये एक लिस्ट है सिंपल 0 1 2 और 1 by 1 एक्सेस करेगा. और यहाँ पे अगर प्रिंट लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है तो उसको करता, बट कुछ नहीं लिखा है तो ये पास करता जाएगा उसको. ओके, और कुछ वैल्यू, कुछ भी रिजल्ट हमारे सामने प्रिंट होकर नहीं आएगा. हम रन करके देख सकते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर एग्जीक्यूट नहीं हुई. जब इस पास को नहीं लिखोगे, आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो यहाँ पे एरर आएगी. ओके, तो आपको यहाँ पास लिख देना है अगर आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते हो तो. Okay, so we have already seen past statement inside the if chapters. Okay, but you can use in for loop also. So if you want to just put empty for loop, you can do just like this. Okay, it will generate an error if you run the program. Okay, so just you need to put a pass statement here. Just write pass. If you do not want to write any content for any reason, just use this pass statement. Okay, it will pass the loop, it will not generate any error or does not print anything else. Okay, it will just run the file सक्सेसफुली. आई होप ऑल क्लियर अंटिल हेयर एंड एवरीथिंग. ठीक है, यहाँ तक और सब कुछ क्लियर है तो एसी टाइप कर दो, जस्ट टाइप एसी इफ ऑल क्लियर अंटिल हेयर. ग्रेट. अब हम आ जाते हैं आज के Q&A सेशन पर. आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चंस हैं जो कवर नहीं हो पाए हैं और इसमें आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ. मनोज ने पूछा था कि इफ इट इज पॉसिबल कैन यू आल्सो स्टेट एप्लीकेशन वेयर ईच इज यूज्ड in programming, so we understand and identify where to use. Just example, just a suggestion. Okay, so Manoj, if you I think आप जो यूज करना चाहते हो each कीवर्ड को यूज करना चाहते हो किसी स्टेटमेंट में, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ. आप कंफर्म करो, आप each कीवर्ड को यूज करना चाहते हो किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी प्रोग्राम में, या आप कुछ और कहना चाहते हो. सो गाइस, जब तक मनोज रिप्लाई देते हैं तब तक आप में से जो लोग लीव करना चाहते हैं, आज की क्लास एंड हो गई है, आप लीव कर सकते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर किसी और के आंसर्स देखने हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं. सो इफ यू वांट टू लीव फ्रॉम हियर you can leave, or if you want to ask any question you can ask. So Manoj is asking where each of these 4 loops are find use. ओके, सो मनोज, जैसा मैं समझ पाया कि आप जो पूछना चाहते हो कि आप इस फॉर लूप का कहाँ पर यूज करोगे, राइट? तो फॉर लूप का यूज आप कहाँ करोगे? अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें, जिसमें हम एक एक टूल्स को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं. ठीक है, सो इसके बाद में इसको आप कहाँ और कैसे यूज करोगे ये डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है, प्रोग्राम्स क्या है. और इसी के लिए मैं आपको एक छोटे छोटे यूजेस को बताने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो रियल लाइफ वर्ल्ड से रिलेट करते हैं. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो आपको टास्क के फॉर्म में देता हूं मैं, तो उसको आप टास्क को जब करोगे और सबमिट करोगे, हालांकि मैंने 2 दिन से अभी टास्क चेक नहीं किया है, आई होप मैं आज चेक करूंगा सारे टास्क. तो जब आप टास्क के फॉर्म में करोगे चीजों को और वहां सबमिट करोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि रियलिटी में क्या यूज होता है. जब आप एक्चुअल में कोई एप्लीकेशन डेवलप करोगे, पूरा का पूरा एप्लीकेशन होगा, डेवलप होगा, वो उसमें कुछ भी लिखना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. अगर पूरा कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, पूरा कोई गेम बनाओगे, या फिर पूरा कोई डेटा एनालिसिस करोगे, तो आप उसमें जो कंडीशन रखोगे वो उस समय डिपेंड करेगा कि आप क्या और कैसे यूज कर सकते हो. ओके, सो कंप्लीट डिपेंड करेगा ये. आप जब समझोगे, धीरे धीरे इन टूल्स को सीख जाओगे, तब हम प्रैक्टिकल करना यूज करेंगे, प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे. प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स जब बनाएंगे या फिर कोई प्रोजेक्ट करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं अभी तक. ओके, सो समीरा इज आस्किंग, सर व्हेन आई एम यूजिंग व्हाइल लूप माय प्रोग्राम इज रनिंग इनफाइनाइट एंड फॉर सिंपल नंबर गेम आई टुक हेल्प फ्रॉम कोपायलट. समीरा, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप अभी किसी भी AI का हेल्प नहीं लो. जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट करना तब जरूर आप हेल्प लेना. ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्च करना है, कैसे एरर सोल्व करना है, कैसी चीजें करनी है. बट अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप कोर चीजों को सीख रहे हो, छोटी छोटी चीजें जो आपके समझ में आनी चाहिए, ओके, उसके लिए आप किसी भी AI, किसी भी चैट GPT का हेल्प मत लो. ठीक है, अगर आपको सर्च करना है तो गूगल सर्च करो,
ठीक है, गूगल पे सर्च करके स्टैक ओवरफ्लो पे जो आंसर मिलते हैं आपको, उससे अपना काम करने की कोशिश करो, बट कोई भी कोड कॉपी पेस्ट मत करो। ओके, लाइक चैट जीपीटी ने कुछ बोला, उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने उस चीज को नहीं पढ़ा है और आपको क्लियर है, दैट इज ओके, बट आपको क्लियर नहीं हुआ और आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको कोड समझ में नहीं आ रहा है कि उस कोड से क्या काम हो रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। ओके, जब तक आपको कोड समझ में आ रहा है तब तक सब कुछ ठीक है। तो आई होप कि अभी आप लोग यूज मत करो, मैं खुद रिकमेंड करूंगा और खुद इसके लिए पाइथन यूज में आता है। बट अभी क्योंकि आप छोटी छोटी जो चीजें सीख रहे हो, आपको अपने माइंड पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे आप यूज कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप गेम बना रहे हो उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग लो। आप इस वीकेंड के बाद मंडे को आपको सबमिट करना है। ठीक है, मंडे को मैं चेक करूंगा कि वो गेम जिसके भी सबसे बेटर बना है, ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे तक मैं पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कम्युनिटी में भी क्वेश्चन कर सकते हो, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टाइप कर लो अपना, नहीं है तो नो क्वेश्चन टाइप कर दो। ठीक है, और क्लास को यहीं एंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों की कोई क्वेश्चन नहीं है, और अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक भी कर सकते हो। ओके, सो यू कैन लाइक द कंटेंट, शेयर द कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड you can subscribe the channel if you are watching on YouTube. Thanks for watching and thanks for joining. Good night.